हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोगों का इस बार फिर से सीटेट पास हो चुका है और सभी को इंतजार है। तो वो है यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर जूनियर की शिक्षक भर्ती हो या फिर जो ऑलरेडी जिसके फॉर्म भराए जा चुके हैं वो एग्जाम्स कब तक होगा। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट आई है न्यूज़पेपर में वो मुझे आपको बतानी है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इस बार पेपर 1 पास कर लिया है, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। पेपर 2 सोशल साइंस की डेली क्लासेस हमारी 2 बजे होती हैं एंड आप मेरे खुद के नोट्स भी ले सकते हो जो कि मैंने खुद बनाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं यूपी टेट या फिर सुपर टेट की बात करूं तो इन दोनों के लिए मतलब स्पेशली जो हमारा सुपर टेट है, क्योंकि यूपी टेट कराने का क्या ही मतलब है, क्योंकि सी टेट तो आप पास ही कर चुके हो। सभी को शिक्षक भर्ती चाहिए, ना कि वही दोबारा से यूपी टेट या सी टेट। तो सुपर टेट के लिए यूपी वांट टीचर वैकेंसीज 1 से 2 ट्विटर अभियान हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन हो चुका है, बट इसके बाद अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। हाँ, ये बात जरूर है कि उप सचिव जी ने बोला है कि आपको अब आने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 15 अगस्त तक जो है कहीं ना कहीं कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो सभी को इंतजार है, 15 अगस्त वो दिन भी पास में आ रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप देखो कहीं पर भी, तो चाहे वो न्यूज़पेपर हो या जब किसी से बात होती है, तो कोई भी शिक्षक भर्ती के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता ही है कि जो भी एग्जाम्स होंगे उससे रिलेटेड जो है कुछ गाइडलाइंस आई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये सब पे अप्लाई होगा। अगर आपका सुपर टेट होता है या दूसरे भी एग्जाम्स होते हैं, जूनियर का होता है, उस पर भी जो है ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। तो 2-3 इन्फॉर्मेशन निकली है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब जो भी लंबित भर्तियां हैं या फिर जिस भर्ती का एग्जाम होगा वो जो है एक नई गाइडलाइन के द्वारा कराया जाएगा। इट मीन्स कि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, अगर उसमें 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा, कई पालियों में कराया जाएगा। दूसरा कि अब आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस एक ही जगह पर नहीं होगी, वो एक से ज़्यादा जगह पर होगी, क्योंकि एक ही जगह पर होता है तो आपने देखा ही है कि क्या हाल हुआ था बिहार में। दूसरी चीज़ की बायोमेट्रिक होगा एंड जो क्वेश्चन पेपर का तो मैंने उस पर भी तो निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे ताकि उसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तो ये इन लोगों ने पेपर की तैयारी से रिलेटेड एक नई गाइडलाइंस के थ्रू आपका पेपर कराया जाएगा, उससे रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है न्यूज़पेपर में कि जब भी परीक्षा होगी ये सारी गाइडलाइंस है, इसको फॉलो किया जाएगा। एंड दूसरी चीज़ इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि सबसे लंबित भर्तियाँ, क्योंकि आवेदन हो ही चुके हैं, एक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 1000 के आसपास वैकेंसीज है और दूसरा आपका जो है टीजीटी पीजीटी, जिसमें पता नहीं कितने लाख अभ्यर्थी लोग जो है फॉर्म भर चुके हैं। तो ये दोनों परीक्षाएं आपकी सबसे पहले होगी और नई गाइडलाइन के थ्रू उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने वाला है। तो इस एग्जाम्स का जो लोग भी फॉर्म भरे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स की बार बार बात होती है और ये एग्जाम्स आपका होपफुली इस बार हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसका अभी अध्यक्ष ही नहीं मिले हैं, सोचिए। और दूसरी चीज़ एक और इसमें इन्फॉर्मेशन आई है कि अब ये लोग ना प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती करेंगे, तभी जाकर परीक्षा होगा। सोचो मतलब कितना डिले करेंगे। अभी तक तो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, अभी पता नहीं कब तक होगी। अब दूसरी चीज़ ये आई है कि अब प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। अब जब प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी, अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, तब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। तो कुल मिलाकर ये लोग पूरा साल खींच ही लेंगे। अब 15 अगस्त को क्या होने वाला है, सबको इंतजार है। और आपको क्या लगता है कि क्या यूपी टेट सुपर टेट का भी आएगा? क्योंकि देखिए, जो नई भर्ती है, अगर आप उसके आवेदन की बात करते हैं, उसके परीक्षा के समय की बात करते हैं, तो वो किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि आप समझ ही सकते हो ना कि जब आयोग ही नहीं पूरी तरीके से बना है और 1 महीने लग जाएंगे और फिर उसके बाद से ये एग्ज़ाम्स बैक टू बैक ही परीक्षाएं होंगी, एक साथ तो सारी परीक्षाएं हो नहीं सकती हैं। तो कब तक होगा सुपर टेट? तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। देखो, केंद्रीय विद्यालय आने वाला है, एकदम कंफर्म है, सितंबर में है। बीपीएससी टीआरई और सीटेट, इन तीनों की तैयारी करते रहिए। और एनवीएस का अगर आप बीएड किए होंगे तो, बाकी डीएलएड वाले तो केंद्रीय विद्यालय का ही करेंगे या फिर बीपीएससी का। तो आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि सच में अगर सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट तो दूर दूर तक हमें कुछ कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीजीटी पीजीटी का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको नई गाइडलाइन से पेपर कराना है, वो आपने बता दिया, बट अब पहले आयोग तो बना दीजिए, क्योंकि आयोग को ही बनते बनते 6 साल होने वाले हैं। आयोग में अध्यक्ष जी की नियुक्ति नहीं हुई है। अब दूसरी चीज़ आ गई, प्रशासनिक अधिकारी। अब इन दोनों लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, तब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट हाँ, कैलेंडर में जो बोला गया है इनके द्वारा कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, सुपर टेट की भी भर्ती आएगी। 1-2 लोगों की जिनसे मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री से, वैसे तो सामने से शिक्षा मंत्री जी हमारे बोलते हैं कि कोई भर्ती नहीं आएगी, बट बहुत सारे लोग ट्विटर वगैरह जो है कभी कभी ओपन करते हैं, तो उसमें मैं देखती हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी बात हुई है शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने बोला कि एक भर्ती तो हम देंगे ही देंगे, शिक्षक भर्ती की। तो इसमें कितनी सच्चाई है, सुपर टेट या फिर यूपी टेट, बीएड डीएलएड, क्योंकि जूनियर की वैकेंसीज आएगी ताकि बीएड वाले इसमें अप्लाई कर पाएँ, और टीजीटी का तो खैर हो ही रहा है।
तो अभी सच्चाई तो यही है कि आने वाले समय में कुछ भी नहीं दिख रहा है कि भर्ती कब तक होगी, क्योंकि अलग अलग रूल्स इसमें बनते जा रहे हैं और परीक्षा हो नहीं रहा है कि ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन इससे हम पेपर कराएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाती है। ठीक है, और न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको केवल टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर्स यही दो भर्तियों के बारे में बात मिलती है कि ये परीक्षा होगा। तो खैर ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप केवीएस का करें, बीपीएससी का करें। सुपर टेट का ज़माना होगा, आएगा, और पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। अब 15 अगस्त का वेट है, और अगर 15 अगस्त को कैलेंडर जारी नहीं होता है तो फिर देखते हैं, ट्विटर अभियान करना है या जो भी करना है आपको उस जो है अपने चैनल से मैं बताऊंगी। और मिलते हैं 2 बजे। सीटेट का आज पेपर 2 सोशल साइंस की क्लास है। नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, हम लोग डिटेल में एनसीईआरटी कर रहे हैं। आपके पास समय नहीं होगा तो आप नोट्स लेकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉलेज वगैरह भी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।